So the fact is, you must also be clear, depending on your life stage, depending on what is your motivation, and depending on how you want to live the life of tomorrow with its risks and opportunities, you should decide. नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है पंकज शर्मा और आप देख रहे हैं डियर लाइफ बाय पंकज शर्मा। दोस्तों, आज एक ऐसे विषय के ऊपर चर्चा करेंगे जिसके ऊपर शायद कभी कभी कोई भी चर्चा नहीं करता। दोस्तों, आज का जो विषय है वो है बैंक की ईएमआई और एक एंटरप्रेन्योर की मौत। दोस्तों, बैंक की ईएमआई और एक एंटरप्रेन्योर की मौत। दोस्तों, ऐसे लोग जो एंटरप्रेन्योर बनते हैं वो एंटरप्रेन्योर क्यों बनते हैं, और ऐसे लोग जो नौकरी पेशा लोग होते हैं जिनके पास में एक बोझ होता है, दोस्तों वो बोझ होता है ईएमआई का। और चाहे आप किसी भी पोस्ट पर क्यों ना हो, जब भी आप नौकरी करते हैं या कॉर्पोरेट में होते हैं तो दोस्तों आपके पास एक बोझ होता है जिसके तले आप दबे होते हैं। और शायद वो एक ऐसा कारण होता है जिसके कारण से बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, या वो हमारे सोसाइटी को या हमारे देश को या पूरे विश्व को एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं किसी तरीके से, लेकिन दोस्तों वो दे नहीं पाते क्योंकि वो अपने अंदर का जो दोस्तों एक उद्यमी होता है, जो एक एंटरप्रेन्योर होता है, उसको दोस्तों मारते रहते हैं हर महीना जब जब भी बैंक की ईएमआई आती है। दोस्तों, यकीन मानिएगा कि मैं इस इंडस्ट्री में ही नहीं, हर इंडस्ट्री के दोस्तों इतने सारे लोगों को जानता हूं, चाहे वो किसी भी बड़े से बड़े पद पर क्यों ना हो, उनके मन में दोस्तों इतने सारे थॉट्स होते हैं, इतने सारे विचार होते हैं, इतने बढ़िया बढ़िया आइडियाज होते हैं कि दोस्तों वो ना केवल अपने आप को बल्कि पूरे विश्व को कुछ देने की काबिलियत रखते हैं। लेकिन दोस्तों वो एक जगह पर आकर के रुक जाते हैं, वो होता है बैंक की ईएमआई। दोस्तों, कल ही की बात है, मैं किसी एक कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर से बात कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि अब मैं क्या करूं, मेरी उम्र 50 साल के आसपास हो गई है। तो मैंने उनको बोला कि अभी आप एक कंपनी को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, क्यों ना पूरी इंडस्ट्री को सेवाएं दीजिए, आप एक कंसल्टेंट बन के काम कर सकते हैं। दोस्तों, उनका जवाब था कि मैं कंसल्टेंट तो आज बन जाऊं, लेकिन जो बैंक की ईएमआई है मुझे कंसल्टेंट बनने नहीं देती। दोस्तों, क्या आपके साथ में भी ऐसा होता है? दोस्तों, क्या आप भी कभी कभी वो जो बैंक की ईएमआई के तले इस तरीके से दबे हुए रहते हैं कि आपको वो भय सताता है कि यदि मैंने अपना जॉब छोड़ा, यदि मैंने अपना कॉर्पोरेट का जो एक बड़ा डेजिग्नेशन वाला जो पद है वो छोड़ा, तो दोस्तों अगले महीने की ईएमआई नहीं भर पाऊंगा, या मेरे घर की ईएमआई, मेरी गाड़ी की ईएमआई, बच्चों की फीस का दोस्तों क्या होगा? तो दोस्तों, ये जो एक कॉन्सेप्ट जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, इसी के तरह दोस्तों न जाने कितने कितने कंपनियों के बड़े से बड़े अधिकारी और छोटे से छोटे लोग जो काम करते हैं दोस्तों इसमें दबे हुए होते हैं। और दोस्तों अपने रिटायरमेंट तक वो ये डिसीजन नहीं ले पाते कि क्या मुझे अपना काम शुरू करना चाहिए, क्या मुझे एक एंटरप्रेन्योरशिप की जो जर्नी है वो दोस्तों शुरुआत करना चाहिए। तो So the fact is, you must also be clear, depending on your life stage, depending on what is your motivation, and depending on how you want to live the life of tomorrow with its risks and opportunities, you should decide. Because if your value proposition is not clear to people, they won't come to you. And if you want to be an entrepreneur in the classical HR sense, oh, there are dime a dozen, right? So that is why at least someone like me, I can't do volume work, and I don't think I would have been great at doing volume work. So given my own background, my own strengths, I position myself as a very niche strategic advisor who works at the intersect of strategy and organization. But someone may pick a very niche thing because that's what he's happy with, volume hiring or compliances or whatever else. But remember, it doesn't matter what you were. The day you start as an entrepreneur, you start from scratch. And that you should be very mentally and emotionally clear about, because reality hits you very hard, right? And that is why it is not an impossible thing. It is the only good thing for sure that I can guarantee is it is very difficult to go back to work for another boss when you have become your own boss. वो आज़ादी is a very different experience. So मैं आज मजाक करता हूँ that I wasted 50% of my life sitting through meetings. 50% of meetings which added no value to me, and 50% meeting where I added no value to the meeting. But because you're managing, you're sitting through. So today I do work which matters, and only work which makes me happy. For me, whether you're an entrepreneur or any other person, for me, the two things which actually are very important, whether in life or in your career. Are you happy, and does it give you energy?
If the answer is not clearly yes for both, you should think about everything. Zindagi mein ho ya apne career mein ho. Happiness and energy. If these two things don't matter, money is not actually the most important thing that should get you to be doing what I'm not here to because for money. You know, I mean, I'm not saying I'm not doing well, but it's not for money. And money may come, money may not come, but I enjoy my space. I enjoy my independence. I enjoy my freedom because that is the kind of person I am. And those like you who know me know that I am not a guy who'll say, yes, sir, bataiye, sir, main kar dunga, sir. I'm not that kind of a guy. So this plays to my strengths and I enjoy my time as an entrepreneur. Super, sir. Thank you so much for very, very, genuine thoughts and very transformative thoughts. Sir, kindly share something about now coming to our actually topic of HR, which is, so much of things are happening now. You might have seen the entire transformation is happening into the space of HR, human resource. And this would be very helpful for all the current CHROs and maybe the aspiring, HR people there. How do you see the technology in HR and how do you see the overall transformation which is happening in HR space? So, this morning I was speaking to a set of CHROs of the banking financial services sector in the morning. And I was telling them, which I strongly feel applies to many other contexts as well. HR of tomorrow will work at the intersect of technology, talent, and culture. This is how I believe the role of HR is going to pan out. Doesn't matter whether you're a tire company or an insurance company or a foods company or an IT company or pharma company, that's how it's going to be. I believe HR is going to shrink as a function numerically, and it will become a strategic function. It will be a strategy influencing, strategy shaping function. HR, I believe, should also stop doing things and must get into influencing to get things done. दोस्तों वो जो एक स्टेप होता है शायद जो बहुत सारे लोग जो इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं वो दोस्तों इस पेन से गुजर चुके होते हैं कि जहां पर उनको 2 महीना 3 महीना 6 महीना सफर करना पड़ता है उसके बाद में दोस्तों उनको लोग जानने लगते हैं और उनका काम दोस्तों शुरू होता है। अब यहाँ पर दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोग जो इस तरीके से इस चीज से बाहर निकल चुके होते हैं, इस चक्रव्यूह से बाहर निकल चुके होते हैं या जो इस ट्रैप को तोड़ते हैं, उनके मन में दोस्तों एक चीज जरूर होती होगी, उसको बोलते हैं दृढ़ इच्छा शक्ति। वो जो दोस्तों एक जो दृढ़ इच्छा शक्ति है वो शायद उनके लिए बहुत ज्यादा जादू की तरह से एक मैजिकली काम करती है और वो इस ट्रैप को ब्रेक करके दोस्तों आगे निकल जाते हैं और वो अपने आप को स्टेब्लिश कर सकते हैं। तो दोस्तों आप क्या विचार कर रहे हैं, ये थॉट आपको कैसा लगा, ये जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। क्या आपके मन में भी कुछ दोस्तों कुछ करने की इच्छा है? क्या आप भी सोचते हैं कि आप न केवल किसी एक कंपनी को या किसी एक बिजनेस को फायदा दे सकते हैं जबकि आप पूरी कम्युनिटी के लिए बने हुए हैं? तो दोस्तों देर किस बात की है? कौन सी ऐसी चीजें जो आपको रोक रही है? क्या आप भी उस EMI के तले मरे हुए एंटरप्रेन्योर के तरीके से दोस्तों सोचते हैं? दोस्तों इस विचार के ऊपर जरूर विचार कीजिएगा और आपके मन में इस विचार के ऊपर विचार करने के बाद क्या विचार आता है जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए और वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर लाइफ बाय पंकज शर्मा। दोस्तों हमारी पॉडकास्ट बहुत ज्यादा ऐसी पॉडकास्ट है जहां पर कि काफी सारे लोग दोस्तों आकर के जो बेस्ट हैं इंडस्ट्री के वो आकर के अपने एक्सपीरियंसेस और अपनी जर्नी शेयर करते हैं। जरूर देखना, उसको ना भूलिएगा। उसका नाम है दोस्तों हमारे पॉडकास्ट का नाम है लेट्स टॉक शो बाय पंकज शर्मा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।